चलो साथियों, शुरू करते हैं आज अपना नया वीडियो। आरआरबी ग्रुप डी का जो डेली क्वेश्चन हो रहे हैं ना, उसी की सीरीज़ है हमारी एक। उसी सीरीज़ का ये नया वीडियो है। 6 अगस्त के इसमें जो जो क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि 7 अंकों की संख्या है, ठीक है, 3 से भाग देनी है ए और बी की न्यूनतम वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए, यदि किसी संख्या को 3 से भाग दें तो उसके सम ऑफ डिजिट है ना 3 से भाग होने चाहिए, ठीक है, तो वो संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो भाई एक बात तो क्लियर तय है हमारी कि मेरे को 3 या 6 या 9 के पेयर निकाल देने हैं। जैसे मैंने बोला 5 और 6 कट गया, 7 और 1 8, ठीक है। तो मेरे को एक चाहिए ना, एक, यदि 9 हो जाए तो मेरा हो जाए, तो 7 और 1 8, एक हो जाएगा। मतलब ए या बी में से कोई एक है और एक जीरो है। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो एक चाहिए मेरे को। तो ए यदि ए है, एक है, तो बी जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 1। क्लियर भाई? 7 और 8 यहाँ आ गया, 7 जमा 1 8, 8 आ गया। एक यदि ए प्लस बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 होते मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन में क्या, दो संख्याओं के योग का मतलब सम ऑफ टू नंबर्स ए प्लस बी, ये 3 टाइम है ए माइनस बी से। तो देखो ए प्लस बी 3a माइनस 3b, ए यहाँ आएगा या बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एक ये है, 3 यहाँ से आएगा, 4b बराबर है 2a, ए बराबर है 2b। क्या पूछा उसने? इनका रेशियो पूछा है a/b। टू इज टू 1। चलो जी ये देखो सवाल, बिल्कुल आसान सवाल आए हैं। ए अनुपात बी क्या है? 3:4। बी सी और डी तक है। बी अनुपात सी 2:5। सी रेशियो डी 1:3। बगल को बगल से भर दो, ये 4 से, ये 5 से, ये 2 से, ये 1 से। 6 8 20 60। क्या रेशियो आ जाएगा? 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 ढाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है गोले का आयतन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन रेशियो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो एक स्फीयर है ना, उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। तो इसका कर्ड सरफेस एरिया इसका आधा हो जाता है, ठीक है। और जब हेमी हो गया तो उसका भी आधा हो जाएगा, 2πr² हो गया। बट आप देखो जब आपने ये काटा ना, तो एक मान लो आपने गेंद काटी तो ऊपर एक सर्कल बच गया, ये तो आ गया आपका 2πr²। इस गेंद का और जुड़ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा? 3πr²। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का आ जाएगा 3πr²। इसका रेशियो दे रखा 28/3। 3 से तो 3 कट गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ आ गया, ठीक है। पाई से पाई गया। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल, ये रेडियस इक्वल है। 4 से काटो, 4 7 28, आर क्या आ गया? 7 × 3 21। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, पाई को बोला 22/7, 4/3 पाई r², r 21 × 21, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। 2 ऑप्शन है ए, ये कट गए।
कर लो मल्टीप्लाई, 21 से कर लो, 21 दूनी 42, 4, 21 दूनी 42, 4, 46, 4 से कटो, 4 दूनी 8, 4 6 24, 2 और क्या कर दिया आपने यार, पाई आर क्यूब है, 1 21 और आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 21 21 441, इसकी 22 से करो, 22 एकम 22, 2 22 चौक 88, 89 90, 22 चौक 88 10, 98 97, इसकी 4 से करो, 4 दूनी 8, 0, 4 7 28, 2 4 निम 36, 2 38, 38 808, यही आंसर है। चलो आगे, ये सवाल देखो आप, देखो एक तो चीज़ है इसका डायरेक्ट जो है ना, आपसे ए बी की वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट ए बी की वैल्यू होती है 2 इंटू R1 इंटू R2 और इसका स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 2 इंटू R1 क्या है 12 इंटू 3 स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा 12 36 का स्क्वायर रूट इंटू 2, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, तो आंसर तो हो गया हमारा 12 ए बी की वैल्यू। बट यदि बात करें मेथड से कि यार मान लो भूल गए सर, तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, आप इसको एक्सटेंड कर दो और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दो, ये यहाँ मिल जाएंगे कहीं, एक ओ सी और डी। अब देखो ये त्रिज्या स्पर्शरेखा पे लंब होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, अब देखो सिंपल बात है, ये भी 3 है ना, ये 12 है और ये कितने हैं 3। ठीक, यदि मैं बोल दूं सी डी को x मान लूं, दो ट्रायंगल है, एक तो बी सी डी और एक ए ओ डी, दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है, तो सिमिलरिटी लगाएंगे यहाँ, क्यों सिमिलर है, देखो एक एंगल 90, एक कॉमन एंगल, दो एंगल इक्वल तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा, सिमिलरिटी की थ्योरम लगाओ, सी डी अपॉन ओ डी इजकल टू बी सी अपॉन ए ओ, और ये आ जाएगा क्या, सी डी है x अपॉन 12 + x इजकल टू, नहीं 12 + x का है 12 और 3 15, 15 + x इजकल टू 3/12, 3 से काटा 4 पे, तो यहाँ से आपकी 4x इजकल टू 15 + x और x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 15/3, 3 से 5, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में फिर इसी चीज़ को सेम सिमिलरिटी लगेगी, अब क्या करूँगा मैं, अब करूँगा बी डी अपॉन ए डी इजकल टू 3/12, क्योंकि बी सी अपॉन ए ओ आ जाएगा इसकी वैल्यू, बी डी क्या है नहीं पता, बी डी मान लो वाई, बी डी मैंने वाई मान लिया, तो वाई अपॉन ये पूरी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से यदि ये 5 है, ये 3 8, 12 8 20, ओ डी की वैल्यू कितनी है 20, ओ ए की वैल्यू कितनी है 12, तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट है एरोज फार्मूला, तो ये आ जाएगा 16 और इसकी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो 4, मतलब सॉरी यहाँ से निकल के आ जाएगा 256 और यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 16। ये क्यों आ जाएगा देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इसको आप एक काम करो, 20 5 ट्रिपलेट बनता है, क्या है 20 12 क्या है, यदि ये 4 से काटूंगा तो 3 और ये 4 से काटूंगा तो 5, 5 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है ना, तो 4 का क्या आ जाएगा 4 गुना 16, तो ये पूरी 16 है, तो अपॉन में 16 इजकल टू 1/4, 4 से काटा 4, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 4,
पूरा 16 था, y आ गया 4, ये कितना बच गया 12। यही बात थी, ये मैंने वैसे समझा दिया, बट आप फिर भी फार्मूला डायरेक्ट है तो याद रहे आपके। आ जाओ जी, क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन में तो जो क्लास है उसका मीन निकाल लो पहले, कितना आ जाएगा? ये 10, ये 30, ये 50, ये 70, ये 90। ठीक, वो कह रहा है कि मीन, और ऑलरेडी वो कह रहा है कि 50 है, तो आपसे तो x और y में ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से इन सबको जोड़ो। 19 और 1 20, 5 25, 5 30, 30 प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू है 59। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 29। ये चीज़ निकल के आ गई। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 50, इसने मीन दिया है तो हमने 50 ही मान लिया। ठीक है, ये कितना कम है? 20, और 19 दूनी 38, 380 कम हो गया। ये कितना कम है? 40, और 6 चौक 240, यहाँ कम हो गया। ये कितना ज़्यादा है? 20, 20 5 100, प्लस की 100 ज़्यादा है। और ये कितना है? 40, और 40x, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें तो ये निकालना है कि ये जो बचा हुआ है ना, ये 40x इसको बराबर कर देगा। तो भाई कितना फ़र्क आ गया? देखो, 240 में से 100 गए, 140 बचे, ये ख़त्म। देखो 0 8 4 12, 3 और 1 4 5, 520 है। इस 520 को इस 40 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, x की वैल्यू आ जाएगी। ये सॉरी, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब आपके पास y 13 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29 में से 13 गए, 16। अब आपसे पूछ रहा 7x, 7x 16 छिकम 16 7 112, प्लस 6y 13 छिक 8 2 10, 7 1 8 1 9, 190। ऐसे करना है, समझे? चलो आगे। कह रहा है वह छोटी, सबसे छोटी संख्या x क्या है जिसे इतने में से घटाने पर संख्या। ठीक है, वो कह रहा है कि एक संख्या में से 13 है, उसमें से x को माइनस कर दो। दूसरी संख्या है 25, उसमें से x को माइनस कर दो। जब इसको माइनस करोगे तो ये थर्ड प्रोपोर्शन 49 हो जाता है। जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो 49 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? a बाई बी बराबर है b बाई सी। b क्या आया? 25 माइनस एक्स बटे में 49। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू यहाँ से रख के देखो ना, 4 रखो, 13 में से 4 गए 9 बटे 21, 25 में 4 गए 21 बटे 49, 7 3 21, 7 7 49, 3 3 9, ये आ गया ना। इसको सोल्व करोगे तो भी, और यहाँ से वैल्यू पुट कर लोगे तो भी तुम्हारा इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। चलो, कह रहा है कि 1440 की धनराशि, ये हाउ मच टाइम विल द सम ऑफ 1440 अमाउंट टू इतना। मतलब इतने की जो ये है ना, जो प्रिंसिपल ये है, ये अमाउंट इतने में कन्वर्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट से 10। तो भाई कितना हुआ? 0 6 4 और 2 6, 1260 रुपये आ गए। कितने पे? किस रेट पे? और टाइम हमारा निकल के आ जाएगा। 12 से काटो, 12 12 144, 12 एकम 12 और 12 5 60। 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 3 हो, 3 5 15, 35 बटे 4, 4 8 32। यदि पॉइंटों में है तो ऐसे करो, 4 8 32 बचे 3, 4 7 28 और 4 5 20। ठीक, यदि मंथ में होते तो भाई 8 महीने तो पूरे हो गए, 3 बटे 4, और महीने होते हैं 12 साल में, तो 8 साल और 9 महीने आ जाते हैं। ये भी आपको आना चाहिए। सवाल पूरा कर लोगे और लास्ट में आके यही नहीं कन्वर्ट कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा है?
कह रहा है कि 9 आदमी हैं वर्कर, 8 दिन में काम किया, मैन डेज, वर्क कहो या वेज कहो, कितने कमाए 2880। इसी को 15 वर्कर लगे, 9 दिन काम किया और ये कितना कमाया ये पूछ रहा है। निकाल लो, 9 से तो 9 कट गया, 8 से काटो, 8 3 24, 4 8 6 48, 15 21 से मल्टीप्लाई करो, 15 6 90, 15 3 45, 10 55 54, 5400 रुपये आ जाएगा। चलो आगे, बढ़िया सवाल देखो। कह रहा है द कर्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ये बेलनाकार पाइप है ये और ये है। कर्ड सरफेस एरिया क्या है इसका, सिलेंडर का, 2 पाई RH 565.2, और इसकी वॉल्यूम क्या है, पाई R²H। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है इसका। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो कर्ड सरफेस एरिया आ गया, अब इसमें एक एरिया ये जुड़ेगा और एक एरिया ये जुड़ेगा, तो मतलब ये ऊपर भी सर्कल नीचे भी, 2 पाई RH इन प्लस 2 पाई R², ये जुड़ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, H प्लस R आ जाएगा, यही इसका टोटल सरफेस एरिया है और जो हमें निकालना है वो यही है। तो भाई इसको निकालने के लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको H भी चाहिए और R भी चाहिए। ठीक है, चलो H नहीं है कोई बात नहीं, R चाहिए, क्योंकि 2 पाई RH की वैल्यू तो मेरे पास है इतनी, मेरे को R की वैल्यू चाहिए, तो मैं पाई R² की वैल्यू दोनों की निकाल लूँगा और इसमें जोड़ दूंगा तो मेरी आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा भाई, इन दोनों का रेशो ले लो पहले आप। रेशो लिया मैंने, देखो पाई से पाई कटा, R से R गया, H से H गया, 2/R की वैल्यू आ गई, ये 3 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पे गया ना, 1/3, R की वैल्यू आ गई 6। इस सवाल में यदि आपका R 6 आ गया तो 2 पाई R² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और पाई की वैल्यू क्या कह रहा है, 3.14 लेनी। ठीक है, अभी और इसमें आपने जोड़ने 5 6 5.2। अब आप देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मेरे को ये जोड़ने हैं तो मेरे को सम ऑफ डिजिट चेक कर लूँ मैं। 6 6 36 और 36 का सम ऑफ डिजिट क्या आया, 9। 9 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे सम ऑफ डिजिट 9 बन गया, यहाँ तो बन गया 9, और ये 5 6 11, 11 और 5 16 और 2 18, ये भी 9, तो सम ऑफ डिजिट 9 वाला आंसर आ जाएगा मेरा। देखो यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट में जैसे 6 6 36, 6 6 चौक 24, 4 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ये तो यहाँ तो 0 बन रहा है ना, गड़बड़ यहाँ है, तो क्योंकि ये तो डेसिमल में चलेगा, लेकिन सम ऑफ डिजिट से आ जाएगा। 9 नंबर 9 वाला देखो चेक करके, 6 और 3 9, 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9, और सारे 9 वाले हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, करो 12 से कर दो, 6 दूनी 12 है ना, 12 चौका 48, 4 12 एकम 12 और 4 16, और 12 दूनी 24 12 30 36 और 1 37 आ गया। 6 से कर दो अब, 6 8 48, 6 6 36 4 40, 6 7 42 और 4 46, 6 3 18, इसमें 5 6 5 पॉइंट जोड़ दो, 8 आ गया, 2 आ गया, 0.28 वाला आंसर देखो यही है। 6 5 11 और 8 2 10, क्या है ये ना, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 2, बी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इतने मीटर 2 ट्रेन है, ये स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 250 मीटर।
डिवाइड बाई टोटल स्पीड 100 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, 5/18, 18 ऊपर चला गया, 5 से काटो, 5 से 25, 50 पे गया, 50 से 2 पे गया और 2 से 9 पे गया, 9 सेकंड लगेंगे। चलो जी आगे। पी एक काम को 10 दिन में करता है, क्यों उसको 15 दिन में करता है। 5 दिन तक काम करते हैं, 25 काम हो गया। कितना भाग पूरा किया उस काम का, देखो बढ़िया सवाल पूछ लिया। टोटल काम हो गए कितने, 25, कितना भाग हुआ, कितने का, 30 का, 5/6 भाग पूरा हो गया। आगे आ जाओ। रमन की इनकम इतनी है, यदि वह अपनी इनकम 100% है, ठीक है जी, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, सेविंग क्या है भाई 5.5%, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया 94.5%, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है यदि वह अपनी इनकम को 17% बढ़ाए, 117% होगी जी। एक्सपेंडिचर 50% बढ़ा दे, इसको 50% बढ़ाओ, इसका आधा जुड़ जाएगा, या इसका 150%, 94.5 का 15/75 का 5, 7, 15 चौक 60, 67, 15 में 135 और 141, ठीक है जी, 141.75, ठीक है। कितना हुआ भाई देखना, सेविंग, सेविंग कम हो गई, आपको पता लगा, सेविंग कम हो गई, ठीक है। वो यही पूछ रहा है कि सेविंग कितनी कम। अब यहाँ देखो एक गैप कितना आया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा चला गया, इससे कितना ज़्यादा चला गया, 17 निकाल दो, 0.75, 7 से 7 4 11, 1 से ठीक है, 24.75, ठीक है। तो 24.75 की कमी है, माइनस है, ये कमी ज़्यादा होगी। अब आपको तो सेविंग पहले 5.5 थी, तो अभी तो ये और कम, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो टोटल कितना कर दिया उसने भाई, 24.75 में 5.5 जोड़ दो, टोटल तो ये होना चाहिए, कितना आ जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले एक आदमी खर्चा इतना करता था इनकम से कम, अभी उसकी इनकम तो ये है और उसने खर्चा कर दिया इतने % का, इनकम से ज़्यादा, तो भाई कितनी सेविंग हुई, सेविंग तो बिगाड़ दी उसने, जो ये सेविंग थी ये भी खा गया पहले, उसके बाद ये इतनी और एक्स्ट्रा ले ली, तो टोटल कितनी सेविंग खा गया वो, उसने सेविंग कर दी कितनी, 25 लगा लो ना, ये 25, 30.25 की, इतनी कमी कर दी सेविंग में। तो वो कह रहा है कि इनकम ये थी, तो सेविंग में कमी कितनी आई भाई, इसका 30.25% कम हो गया हमारे पैसे, 34,000 का 30.25% बटे 100, ये कट गया, एक 2 जीरो नीचे और आएंगे, उससे 1 जीरो से तो ये कट जाएगी, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 17, 17 पे गया ये, और 5 से 5 छंग 30, 5 5 25, 17 पा 85, 17 छिक्के 102, 85, देखो कहाँ है, इतना डिक्रीज हो गया, देख आ रहा है ना डिक्रीज, वो इसलिए आ रहा है। दो संख्याओं का HCF एलसीएम ये है, दोनों संख्याओं का योग ये है भाई। देखो HCF ये है, तो इसमें भी HCF तो है ही, कितना आया, 18 से भाग करूँगा तो 18 दूनी 36, 18 एकम 21 आ गया, 100, यदि मैं 378 को तोड़ूँ तो ऐसे तोड़ूँगा मैं, 18 गुना इतनी, ठीक, और ये 7 गुना 3, तो दो संख्या होंगी, HCF 18 है, मतलब इसके साथ 18 है और इसके साथ 18 है, तभी तो एलसीएम ये आया इनका, 18 कॉमन आ गया, 7 और 3 आ गया, तो ये आ गया, ठीक है, और HCF भी यहाँ, तो ये वो दो संख्या है।
पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट्स, यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट के, इनके यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट पूछा है। 7×8 = 56, 6 यहाँ से आया, 8×3 = 24, 4 यहाँ से आया, 6×4 = 24, 4 यहाँ से आया, ये पूछा उसने। भाई जो दो संख्या हैं, जो आपकी दो संख्या आई ना, वही तो पूछ रहा है वो, उनके इकाई के अंकों के गुणनफल। ये जो दो संख्या आई, इनके इकाई के अंकों की आपस की प्रोडक्ट क्या होगी। तो ये देख लो आप, ये संख्या क्या है, 7×8 = 56, 5, 7×1 = 7, 5 12, और ये 18×3 = 54। वो कह रहा है इन दोनों की गुणा क्या है का यूनिट डिजिट बता दो। 6×4 = 24 का 4 आ जाएगा। आ जाओ, ये देखो, ये सवाल ऐसा सवाल है भाई, उसने सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग और आपका टाइम ख़राब करने के लिए दिया है। समझदार बच्चा इस सवाल को सोल्व नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेशन से इसको सोल्व करेगा। देखो अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह है, देखो इसने दिया ही ऐसा है 67 km/h, 66 km/h। ये दो इतने क्लोज इसलिए दिए हैं कि आप समझ पाओ। भाई मैं कह रहा हूँ, देखो एक यात्रा का 1/3, 1/3 ये है, 1/3 से ये जाएगा, 1/3 से ये जाएगा, और 1/3 से ही ये जाएगा, क्योंकि 1/3 + 1/3 + 1/3 एलसीएम 3, 1 + 1 + 1 3/3, पूरी एक डिस्टेंस होगी 1। समझे। तो ये पूरी एक जनरी है, इसका 1/3 ये है, 1/3 ये है, तीनों ने 1/1 जोड़ा, तो पूरा डिस्टेंस सारे इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या करना है, आप ऐसी डिस्टेंस मान लो जो इन तीनों से बिल्कुल प्रॉपर भाग हो जाए, ऐसी मान के चलना। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, मैंने इस 67 km/h की स्पीड को भी मैंने क्या किया, मैंने कह दिया वो डिस्टेंस क्या है, मैं मान लूँ उस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को, ये तो 67 है, तो ये 66 ही मान लो इसको लगभग। तो कितने आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, 3 से 22 घंटे। ठीक है, वो पूछ रहा है औसत एवरेज चाल। ठीक है, तो भाई टोटल डिस्टेंस यदि मैं ये मानूँ कि 66×3 ऐसे मान लो यार, ये मान लो आप, ये 67 है, फिर 66 चला, और फिर 68 चला, तो बात तो वही होगी। इस एक ने इसको 1 दिया तो 67 67 तीनों आगे बराबर डिस्टेंस। बस आपने थोड़ा सा ये इसलिए मान के चला है कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। मैं कह रहा हूँ 67 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी, 1 घंटा लगेगा। 66 वाली 66 से चली जाएगी, 1 घंटा लगा। और ये 68 वाली 17 से जाएगी, 4 घंटे लगे। देखो ये एक जो km/h है ना, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं आपके आंसर में। ये उसने आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम ख़राब करने के दिया है। तो मैंने कह दिया भाई ये 67 था ना, 67 किलोमीटर गया है इतने से, 1/3। मैं दूसरा भी 1/3 मान रहा हूँ, लेकिन मैंने इसका 1 किलोमीटर इसको दे दिया, इसका 1 किलोमीटर इसको ले लिया। मतलब मैं शो कर रहा हूँ तुम्हें बस इतना कि मैं मान लूँ ये भी 66 67 ही मान लो, 67 तीनों हो जाएँ तो अप्रोक्सीमेट लोगे ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने इसको 67 नहीं, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको 66 इसको 68 कर दिया। टोटल टाइम कितना लगा भाई, 6 घंटे लगे। और टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 67×3, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×5 = 10, 33 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। ये मेरा इसलिए आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस में ना स्पीड में इनका फ्लक्चुएशन वाला ले लिया। 1/3 डिस्टेंस को मैंने डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से लिया है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अदरवाइज़ तो इसमें आप लोगे तो पागल हो जाओगे, आप इसका रेशो लेते रहो। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल सारी साइडें इक्वल, ये इक्वल है। इस साइड को 10 किलोमीटर, इस साइड को 20, तो 10 20 30 है। एलसीएम क्या ले लूँ मैं, 60। मैं कह दिया ये साइड भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 180। टोटल टाइम, पहला 10 किलोमीटर से 6 घंटे, ठीक, 60 किलोमीटर जाएगा। दूसरा 20 से जाएगा तो 3 घंटे, और तीसरा 30 से जाएगा तो 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस टाइम कितना लिया, 6 3 9 2 11, 11 घंटे। 180 किलोमीटर 11 घंटे में गए।
11 एकम 11, 7, 11 छिक 66, 4, 11 तिये 33, 16.3 करके आंसर आएगा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है कि एडुआर्डो, ये नाम भी खतरनाक ही लिए हैं बैरी ने। एडुआर्डो 6 घंटे में करता है, 6 दिनों में किसी काम को पूरा करता है। अब्राहम करता है 24 दिन में, और जेवियर ये करता है कितने दिन में? 36 दिन में किसी काम को पूरा। एलसीएम जी कितना आ जाएगा? 72, 12 छिक 72, 24 तिये 72 और 36 दूनी 72। अब आओ अगली स्टेटमेंट पे। ये 7 काम शुरू करते हैं, कर लेने दो। एडुआर्डो 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो 2 दिन तक सबने 7 काम किया। कितना काम किया? 12 3 15 2 17, 34 काम हो गया। ओके, अब ये छोड़ के चला गया 34 काम के बाद। अब्राहम जस्ट 3 डेज बिफोर द टास्क इज कंप्लीटेड, 3 दिन पहले, काम कंप्लीट होने के 3 दिन पहले अब्राहम छोड़ के चला जाता है। मतलब वो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा? जेवियर। जेवियर एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में 6 काम कर लेगा। कितने हो गए? 40 काम पूरे हो गए। बचे कितने? 32 काम बच गए। 72 थे, 40 गए, 32 काम बच गए। ये 32 काम इन दोनों ने मिलकर किए होंगे। कितने दिन में किए होंगे? 5 30, ये पॉइंट में दे रखा था 6.4, 6.4 दिन में ये हुआ। वो कह रहा है टोटल कितना टाइम लिया? 6.4 दिन ये हुआ। शुरू के 2 दिन वो थे, और भाई 3 दिन ये थे। 6 3 9 2 11, 11.4 दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो ये थे आज के कल के क्वेश्चन। होप आपको बढ़िया लगा होगा। चलो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।